एक लड़का जो स्कूल के दिनों में एकदम इंट्रोवर्ट था, जिसके बेयरली कोई फ्रेंड्स थे एंड बुलिंग का कांस्टेंट टारगेट होता था, आज वही लड़का अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और डार्क जोक्स से बन गया इंडिया का मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियन और यूट्यूब सेंसेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट समय रैना, जो अपने स्कूल डेज में बहुत बुली होता था, जिसके रेयरली कुछ फ्रेंड्स होते थे, बट नाउ ही इज डोमिनेटिंग इंडियन यूट्यूब एंड कॉमेडी सीन। तो समय की कॉमेडी जर्नी शुरू होती है जब समय फ्रेंड्स बनाने के लिए अपने स्कूल मेट्स को जोक सुनाना शुरू करता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जोक्स समय के फ्रेंड्स बने। एक तो मेरे को अपने क्लास में कोई no one used to talk to me nicely, respect me, and I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend then I get bullied in the lunch break। मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स से हैंग करता था, मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुना था। कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद करता था, फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था, स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे, चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ, एक जोक सुनाओ। धीरे धीरे समय ने अपने खुद के जोक्स लिखने शुरू किए। बट टू जब समय के एक फ्रेंड कौस्तुभ ने समय को स्टैंड अप करने को कहा बाय सेइंग कि तू कर लेगा, तू बहुत फनी है, एंड समय ट्राइड स्टैंड अप एंड आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड डूइंग ओपनिंग एक्ट फॉर अभिषेक उपमन्यु एंड अभिषेक उपमन्यु वाज हिज आइडल टू। फिर समय की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ही गॉट सिलेक्टेड इनटू कॉमिक्स्तान 2 एंड सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं, ही बिकेम द को-विनर विद आकाश गुप्ता। इस टाइम समय गॉट द आई बॉल्स, बट इसके बाद लग जाता है लॉकडाउन एंड नाउ इट वाज इम्पॉसिबल टू डू स्टैंड अप शोज। सो अब तन्मय भट्ट एडवाइज्ड हिम टू बाय अल्गाडो एंड इन लॉकडाउन समय स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स एंड लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। समय बिकेम द सिनोनियम ऑफ चेस एंड डार्क ह्यूमर इन इंडिया बिकॉज समय का स्टाइल उनके फैंस के लिए तो एक ब्लेसिंग है, रिलेटेबल, एजी और अनफिल्टर्ड, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका डार्क ह्यूमर कई बार इनसेंसिटिव और आउटडेटेड लगता है। एक वायरल क्लिप, एक कंट्रोवर्शियल जोक या फिर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मूवमेंट किसी भी क्रिएटर के करियर को डेंजर जोन में डाल सकता है, और समय इन सब चीजों से इम्यून नहीं है। उनके एक इंडियाज गॉट लेटेंट का जोक जो मधुर वेल्ली के फादर के डिमाइस पे था, रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था, जिसके वजह से उन्हें काफी बैकलैश मिला, जबकि मधुर हिमसेल्फ क्रैश दीस टाइप्स ऑफ जोक्स एंड उसे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willy. I knew तू हंसेगा इस पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मरेगा। True, that's true. मधुर के पापा आ गए क्या? एक और क्लिप जहां उन्होंने एक मजाक में एक्सट्रीम जोक क्रैक किया, वो भी पब्लिक के नजर में एक बड़ा मुद्दा बन गया। बच्चा है मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, यार अच्छा मजे कर जाते हैं। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, ना 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे ही मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि उनका अनफिल्टर्ड स्टाइल कभी उनके करियर के लिए थ्रेट बन सकता है। समय के एजी जोक्स और रॉ ह्यूमर उन्हें एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए टारगेट बना देता है। आज के टाइम में कैंसिल कल्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, स्पेशली फॉर कॉमेडियंस, बिकॉज जो कंटेंट एक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए फनी या इंसाइटफुल हो सकता है, वही किसी और के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। एंड समय रैना जैसे बोल्ड और क्रिएटिव माइंड्स के लिए एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है टू नॉट क्रॉस दैट थिन लाइन। कैंसिल कल्चर का मेन प्रिंसिपल तो अकाउंटेबिलिटी होता है, लेकिन कभी कभी ये एक मॉब मेंटालिटी बन जाता है, जिसमें एक छोटी सी चीज को बड़ी कंट्रोवर्सी बना देते हैं। समय के केस में ये सब उनके अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी और कंट्रोवर्शियल ह्यूमर की वजह से ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाता है। ऑडियंस का भी 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक जो उनके ह्यूमर को फनी और रिलेटेबल मानते हैं, और दूसरे जो समझते हैं कि उनका कंटेंट सोशली इररिस्पॉन्सिबल है। So that line is personal. Like everyone has their own line, and everyone should be okay with the consequences that you have to get with the line. Because yes, you can fight in the utopic world कि भाई नहीं it's a joke है वो, but real world doesn't work like that. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तो गाली खाएगा, तो मारने आएगा, तो क्यों घुस रहा है? Right. तो वो थोड़ा you have to prioritize your mental health over your artistic freedom. Oh crazy I am. ठीक है? It's just a joke भाई. अभी can't fight that thing. समय की सक्सेस तो अनडिनाइबल है, लेकिन सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक वायरल कंट्रोवर्सी या एक बैड नैरेटिव पूरे करियर को ओवरशैडो कर सकता है। समय के फैंस उन्हें ऑथेंटिक और फियरलेस मानते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने कंटेंट में थोड़ा बैलेंस नहीं रखा, तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी के शिकार हो सकते हैं। बट या इफ यू नोटिस, तो
समय एक बहुत स्मार्ट कॉमिक है एंड ही नोज विच लाइन ही शुडंट क्रॉस एंड दैट्स व्हाई नाउ ही इज रूलिंग यूट्यूब विद हिज न्यू आईपी इंडियाज गॉट लेटेंट। एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट लेटेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। It is a pointless reality show, but it has a very interesting point system. Like if we talk about average views, समय gets 25 million views और लेटेस्ट एपिसोड पे तो 32 million प्लस व्यूज हैं अभी। एंड इंडियाज गॉट लेटेंट का इतना क्रेज है कि इस टाइम एवरी ब्रांड वांट्स टू कोलैबोरेट, इवन पार्टिसिपेंट्स आर गेटिंग क्रेजी डील्स फ्रॉम ब्रांड्स आफ्टर द एपिसोड। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है फॉरेन शो किल टोनी से, विच इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, बट समय मेड इट मोर इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट गेट्स फार मोर व्यूज देन किल टोनी एंड रिसेंटली समय ने इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से ही एक ऐप भी लॉन्च कर दी है, बिकॉज समय का एम है टू बिल्ड अ अनसेंसर्ड OTT प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन पोस्ट। तो इमेजिन हाउ स्मार्ट ही इज एंड व्हाट ही इज डूइंग। और इफ यू फॉलो इंडियन हिप हॉप सीन तो तुम्हें पता ही होगा कि एक हिप हॉप रियलिटी शो आता है टीवी पे, जिसकी रिसेंटली एक यूट्यूबर रोहन करियप्पा के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी। बेसिकली शो ने बहुत सारी स्ट्राइक्स मार दी थी, रिमूव रोहन्स चैनल, बट पूरी हिप हॉप कम्युनिटी ने अपोज किया एंड इवन बड़े बड़े रैपर्स एंड शो के स्पॉन्सर ने भी रोहन का साथ दिया, so they removed the strikes. So now Samay is making his own hip hop reality show with Rohan Kariappa and famous rappers सीधे मौत। समय रहना सीधे मौत और मैं लेकर आ रहे हैं एक नया रैप शो कॉल्ड द साउंड चेक, एन अटेम्प्ट टू मेक अ जेन्युइन रैप रियलिटी शो जिसमें रैपर्स को कोई भी पोस्ट शो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं होगा। अगर आपके पास भी स्किल्स है, वर्सेटैलिटी है, एबिलिटी है टू मेक गुड सॉन्ग्स, देन यू मस्ट अप्लाई टू दिस शो बाय फिलिंग अप दिस गूगल फॉर्म। एंड ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ अपने फेवरेट्स को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, योर एंट्रीज विल बी फर्स्ट जज्ड बाय योर फेवरेट हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर्स। तो फिर देर किस बात की, बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, सेंड इन योर एंट्रीज वाया दिस गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। Cheers and all the best. So basically Samay is expanding and currently he is getting crazy fame, but with great power comes great responsibilities and with fame comes controversies, but I think Samay can handle it. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज, तो बेस्ट दिन था एकदम। It was like that. So yeah, that was my time. I hope वीडियो पसंद आई होगी। So like this video and do subscribe ताकि मैं कहीं खो ना जाऊं और तुम लोग मेरी अपकमिंग वीडियोस देख पाओ। So see you guys in the next video। तब तक तुम लोग जाके कुछ भी कमेंट कर दो।